Hello kids, fine. So let's start with our continuous tense. But before starting that I want to just make you clear with this concept. That is, so when we start, okay, जब हम start करते हैं, जैसे कि अभी अगर हम present tense की बात करें तो present tense में हम लोग कौन सा verb use करते हैं? is, am, are. Yes, is, am, are. So now अभी हम जो ईज है, ये जो ईज है ये कब लगाते हैं? ईज यानी कि व्हेन द सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर. ऑलरेडी ये मेरा हो चुका है इन द क्लासरूम, बट अगेन स्टिल आई वांट टू रिपीट दिस कि जो स्टूडेंट दोज वर नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल, मैं उनकी बात कर रही हूँ. फाइन, तो ये अगेन हमारा रिविजन पार्ट हो रहा है सबके लिए. सो ही इज, फाइन. तो ये जो सब्जेक्ट है, बिकॉज ही शी इट, ये सब्जेक्ट प्लेस में ही आता है. यस, सब्जेक्ट यानी कि मैंने सेंटेंस की जब हमारा शुरुआत, जैसे कि ही इज राइटिंग नोट्स. फाइन, तो ये जो ही है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. फाइन, बिकॉज सब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस पे जो जिसके बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ अ मेन, या पे मेन यानी किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में. whoever द बॉय इज, इसके बारे में बात हो, तो ही इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट है. ओके, जिसके बारे में ये बात हो रहा है सेंटेंस में, द मेन दैट इज़ अ सब्जेक्ट. तो ही यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है. सो ही, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. ओके, और तो यहाँ पर तो हम सब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट्स है, ही, शी, इट, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, ओके, एक ही फॉर्म में रहेंगे, तभी जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं? इज. सो ही इज, शी इज, इट इज. फाइन, ओके. कभी ऐसा हुआ है ही आर सुना है कभी? नो. ही एम हुआ है? नेवर नेवर. सो यहाँ पर हमेशा ही के बाजू में हमेशा हम लोग इज लगाते हैं. ही इज अ बॉय, शी इज गोइंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ माई बुक. ओके, इट इज़ माई बुक. तो इट हमेशा हम लोग, जैसे कि ही हम लोग बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, ही. ओके, शी गर्ल्स के लिए, व्हेन वी पॉइंट आउट, ओके, व्हेन अ गर्ल इज़ देयर, तो शी इज़ माई फ्रेंड, तो हम लोग गर्ल्स के लिए. एंड इट जो है हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि पेन है, सो इट इज़ अ ब्लू पेन. फाइन, सो इट हम लोग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के लिए. जो नॉन लिविंग थिंग्स है कहो, एंड एनिमल्स के लिए भी इट यूज़ किया जाता है. फाइन, सो इट, तो इट के बाजू में भी हमेशा, बिकॉज सिंगुलर हमें फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली हम लोग इज़ यूज़ करते हैं. ही इज़, शी इज़, इट इज़. लेकिन ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं. फाइन, सो यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है, बिकॉज यू एक एक्सेप्शन केस है. यू हमेशा सब्जेक्ट में भी होता है और सॉरी सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है. जैसे कि यू, आई वांट टू गिव यू एग्जांपल्स अबाउट द यू. तो यू यानी कि यू आर माई गुड स्टूडेंट. व्हेन आई टॉक विद एनी वन स्टूडेंट, जब मैं कोई एक स्टूडेंट की बात कर रही कि तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर माई गुड स्टूडेंट. यहाँ पर एक सिंगुलर है, और वही यू अगर मैं प्लूरल फॉर्म में बताना इफ़ आई वांट टू से इन अ प्लूरल फॉर्म, तो हम लोग कैसे बात करेंगे? यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स. आप लोग सभी मेरे स्टूडेंट्स हो. फाइन, यू ऑल. तो यू ये इट कम्स इन सिंगुलर ऑल्सो और प्लूरल फॉर्म में भी आता है, और इसीलिए एक्चुअली यू को हमेशा हम लोग क्या देते हैं? उसके बाजू में हमेशा आर लगता है. फाइन, तो वो सिंगुलर फॉर्म में भी रहा तो फिर भी आर लगेगा, और प्लूरल में रहा तो फिर भी आर ही लगेगा. सो जब भी सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं, एट दैट टाइम वी आर, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कौन से वर्ब्स? दीज आर ऑल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. तो ये जो वर्ब्स हैं हम आर यूज़ करेंगे व्हेन द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल फॉर्म. जैसे कि वी, हम, ज़्यादा, एक से ज़्यादा है, वी के बाजू में आर लगेगा. दे के बाजू में क्या लगेगा? वो लोग, दे, एक से ज़्यादा है वहाँ पर और काफ़ी लोग हैं. ओके, सो दे आर शाउटिंग लाउडली, दे के बाजू में आर लगता है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस. फाइन, आई, ये अगेन इट्स आई के बाजू में हमेशा व्हेन वी टॉक आई एम लगता है. आई, व्हेन वी टॉक इन अबाउट अ प्रेजेंट टेंस, आई एम राइटिंग, I am studying, I am dancing, I am going outside. So am again I के लिए यूज़ होता है. That is very common and hope you know very well about it already. जब हम ओके, सो दिस इज़ व्हाट द प्रेजेंट टेंस. और यही बात अगर हम लोग पास्ट टेंस की करेंगे तो ऑब्वियसली, जैसे कि
सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में हम लोग कौन से वर्ब यूज़ करते हैं? वॉज, वर। ओके, जैसे कि इसमें इज, एम, आर है, तो यहाँ पर वॉज और वर है। फाइन, तो यहाँ पर हम देखेंगे ही सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही वॉज। पास्ट की बात, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पास्ट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, ही वॉज स्लीपिंग। व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज स्लीपिंग। शी वॉज राइटिंग हर पेपर। इट वॉज वर्किंग। फाइन, तो ये सारे सिंगुलर हैं सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। व्हेन द सब्जेक्ट इज इन अ प्लूरल और पास्ट टेंस की बात है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? वर लगेगा। यू वर क्राइंग। फाइन, यू ऑल वर शाउटिंग बैडली। ओके, सिंगुलर में भी कहा यू वर क्राइंग, इस सिंगुलर फॉर्म में हुआ। और अगर मुझे सबको कहा, इफ आई वांट टू टॉक विथ मैनी मोर देन वन पीपल, तो यू ऑल वर shouting, you all were sleeping, okay, whatever the sentences। लेकिन ये एज आई टोल्ड यू सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में आएगा। सो यू पास्ट टेंस के बारे में है, तो वहाँ पर वर लगेगा। जैसे कि प्रेजेंट में आर लगता है, पास्ट टेंस में प्लूरल फॉर्म को वर लगेगा। वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। फाइन, so they were practicing their dance. Okay, so they were actually, when I went over there, so they were practicing at the dance. So like this you can easily say when the tense in the past, okay, past tense। so now यहाँ पर जो I word, I जो है हमारा सब्जेक्ट, तो ये जो I है, so जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में I am यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पास्ट टेंस में आई वॉज होता है। अगेन यहीं पर आएगा आई वॉज। सो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज स्टडिंग। ओके, yesterday I was studying, and you were, we were, they were। so hope so you understand this। and after this I want to just again start with the continuous tense। yes, this is your application book। so when we talk this past continuous, present continuous and future continuous, fine, so at the time you will see that see, past continuous tense is used to talk an action that continued for some time in the past। okay, जो कि हो चुका है, that action that continued for some time in the past। okay, और present continuous is used to talk about an action that is happening right now। till अभी तक अगर जो टेंस वर्क हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे कि now I am teaching to all my kids, तो ये प्रेजेंट एक्शन जो हो रहा है वो स्टिल इट्स हैपनिंग राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट द प्रेजेंट। तो अब हम कौन से टेंस में हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। और जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे, तो ये वो एक्शन है दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में होने वाला है। ओके, विल बी प्रोग्रेस, होगा ही वो फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर पास्ट टेंस अगेन कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। इट्स एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। ओके, तो पास्ट के बारे में जो हो चुका है, लेकिन वो जो एक्शन है वो थोड़ी देर के लिए होकर गुजर गया था, दैट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस। सो यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट जो भी ही, शी, इट रहेगा। अगर ही है तो वॉज है, वी है तो वर है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, प्लस वर्ब जो रहेंगे, ईट, डांस, राइट, उसको आईएनजी लगाना है, बिकॉज ये टेंस कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस यानी कि आईएनजी फॉर्म जो स्टिल वर्क हो रहा है। फाइन, अगर प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो उसको कंटिन्यूस यानी कि आईएनजी, ये यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फाइन, सो आई वॉज ईटिंग, आई ये सब्जेक्ट है, आई के बाजू में एज आई सेड इन द पास्ट की वॉज लगता है, आई वॉज, ईट जो वर्ब है और आईएनजी लगे हैं। ही और शी वॉज ईटिंग, दे, वी, यू, ये सारे प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर ईटिंग। फाइन, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट है, इसलिए इज, एम, आर लगेगा और फिर से वर्ब को आईएनजी। आई एम ईटिंग, फाइन, बिकॉज प्रेजेंट आई है तो यहाँ पर एम लगेगा। ही और शी इज ईटिंग, सिंगुलर फॉर्म इज लगा है। दे आर ईटिंग, वी आर ईटिंग और यू आर ईटिंग, दे आर इन प्लूरल फॉर्म और इसलिए आर लगेगा। फाइन,
यहाँ पर फ्यूचर के बारे में जो भी सब्जेक्ट होगा, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, इनको हम क्या करेंगे, एक तो शाल अदरवाइज विल भी लगा सकते हैं, प्लस वर्ब को आईएनजी करना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई शाल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे। ओके, आई जो भी सब्जेक्ट है इसको क्या लगाएंगे, शाल, बिकॉज कंटिन्यूस के बारे में बात आती है तो यहाँ पर बी लगकर वर्ब को आईएनजी लगेगा। फाइन, क्या लगेगा, आईएनजी। फाइन, वी शाल, तो यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, तो वॉट एवर द सब्जेक्ट इज वहाँ पर विल शाल को बी लगकर जो भी वर्ब है, यहाँ पर ना वॉज वर का टेंशन है, ना कि प्रेजेंट की तरह इज एम आर का कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात आती है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू पे अटेंशन दैट वी शाल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे, you will be staying here till Monday और they will be staying here till Monday। ओके, जो भी सब्जेक्ट है उसको will लगाकर, अगर कंटिन्यूस है तो be लगेगा, सिंपल होता तो सिंपली वो अलग है, will stay, will go, will write। ओके, दैट इज अ सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन यहाँ पर अभी कंटिन्यूस के बारे में आता है तो शाल या फिर विल के बाजू में बी लगाकर वर्ब को आईएनजी लगाना है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? फाइन, एंड दिस पार्ट एक्चुअली आई एम एक्सप्लेन यू इन द ऑब्वियसली ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट में वी के बाजू में क्या लगेगा, आर, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड व्हाट इज द एज पर द सेंटेंस, वर्ब आपको लगाकर आईएनजी लगाना है, कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में हमेशा क्या लगेगा, वी है, बट व्हाट एवर द सब्जेक्ट इट इज आपको विल बी लगाकर वर्ब को आईएनजी लगाना है। ओके, और पास्ट के बारे में आएगा, अगर ग्रैंडफादर यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, इफ यू सी इट इज अ सिंगुलर है, माई ऑल ग्रैंडफादर्स नहीं कहा है, ऑल, इट्स अ माई, यानी कि एक जो है सिंगुलर है, माई ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट के बारे में है तो यहाँ पर आएगा वॉज, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टूडेंट्स टेक केयर प्रॉपरली। ओके, वॉज वॉचिंग, सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू डू दिस वर्कशीट, एंड हियर अगेन सेम थिंग। फाइन, so this actually I will just go through with the in the form of audio, हम एक बार ऑडियो के थ्रू से एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू ऑल।